हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित एंड वंस अगेन आई एम जॉइंड बाय मिस्टर अनंत त्यागी टू प्रीव्यू इटली वर्सेस बेल्जियम इन द विमेंस यूरोज। वेलकम अनंत। थैंक यू सो मच रक्षित। आखिरी क्वार्टर फाइनलिस्ट का इंतजार जो है वो अभी भी बाकी है। तीन टीम्स अभी भी उस जुगाड़ में है कि किसी तरीके से वो आखिरी स्पॉट अपने लिए बुक कर ले। France are obviously favorites to beat Iceland in the other game, which means the winner of Belgium and Italy should go through to the quarterfinals and will meet Sweden, but should be a great game because of that. Absolutely. व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स में हम डेटा और आई टेस्ट को कंबाइन करके ट्राई एंड कम अप विद द बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन एंड दैट्स व्हाई मेरे साथ अनंत त्यागी हैं who will try and make some sort of sense from all these numbers. Now अनंत, जैसे आपने बोला टेबल काफी इंटरेस्टिंग है। फ्रांस ऑब्वियसली क्वालिफाई कर चुकी है विद 2 विंस, बट इटली और बेल्जियम दोनों को आई थिंक आज का मैच जीतने की जरूरत है। दे हैव टू विन टुनाइट। तो इक्वेशन इज वेरी सिंपल, विन एंड यू आर इन द नेक्स्ट राउंड। या करेक्ट। एंड आई थिंक इटली के हिसाब से देखें तो जब आप वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचते हैं रक्षित, तो ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेशंस जो है ना आपसे हाई हो जाती हैं, और वो एक्सपेक्टेशंस पहले हाफ में ही फ्रांस के साथ पूरी तरीके से बिखर गई जब 5 गोल पड़ गए। गेरो ने हैट्रिक मार दी। Italy aren't actually Rakshit a much improved side from that World Cup, but उम्मीदें उनसे बढ़ गई हैं. You know, the men won the Euros, didn't make the World Cup in Qatar, so high hopes from the women to go deep into the tournament. So I think उसका भी थोड़ा सा दबाव उन पे ज्यादा आ गया है. Italy का problem है slow starts. They almost wait for the opposition to fire before they turn up. फ्रांस ने तो एक हाफ में 5 मार दिए, फिर आइसलैंड ने भी पहले 3 मिनट में बढ़त ले ली थी. So they're slow starters, which is hardly fitting for a country that boasts of Ferraris and Lamborghinis. Absolutely. एक फर्दर कॉम्प्लिकेशन है अगर मैं बेल्जियम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं आपको। सो अगर लेट्स से फ्रांस आइसलैंड को कन्विंसिंगली हराती है, जिसका काफी चांस है, सो अ ड्रॉ माइट बी इनफ फॉर बेल्जियम टू क्वालिफाई। सो कीपिंग दिस इन माइंड, आई थिंक क्या प्लेयर्स को अपने माइंड में रखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ बेल्जियम का टैक्टिक्स व्हेन दे मेक देयर टीम फॉर दिस मैच, बिकॉज दे माइट अप्रोच दिस थोड़ा डिफेंसिवली। They might, but मैंने उनके दोबारा दोनों मैचेस देखे हैं। दोनों मैचेस में ना रक्षित उन्होंने बहुत कंपेटिटिव फुटबॉल खेली। आई डोंट थिंक दे आर द काइंड्स हू टेक द फुट ऑफ द गैस टू मच। आइसलैंड के खिलाफ एक शानदार एंटरटेनिंग ड्रॉ खेला था, जिसमें पहले उन्होंने कंसीड जरूर किया लेकिन फिर वापसी की, और दोनों टीमों ने मिलके उस मैच में, यानी आइसलैंड ने और बेल्जियम ने मिलकर 34 चांसेस क्रिएट की थी, which tells you the kind of mindset that these two teams come in with, which shows you also how much fun it was in a small venue of I think 4,400 people. तो जब फैंस आते हैं, एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, उतना ज्यादा एक कॉल्ड्रोन सा क्रिएट होता है, तो एड्रेनलिन भी हाई होता है। जो जनरल टेंडेंसी एज अ फुटबॉलर फॉर एनीवन जो देख रहा है, जिसने फुटबॉल खेली है, लोग आपको चीयर कर रहे हैं, योर टेंडेंसी इज टू मूव फॉरवर्ड, बट दैट्स ऑब्वियसली मी टॉकिंग लाइक अ फैन। बट देन अगेंस्ट फ्रांस हमने नोटिस किया बेल्जियम के बारे में कि दे स्टेड विद इन टचिंग डिस्टेंस। वो बिखर नहीं गए जैसे कि इटली पहले हाफ में बिखर गई थी। पहले गोल जरूर खाया, फिर केमन के जरिए उन्होंने वापसी की। इवन दो फ्रांस वन एंड वर ऑब्वियसली क्वाइट डोमिनेंट, जैसा कि हम उन्हें एक्सपेक्ट करते हैं होना, बेल्जियम डिड नॉट कोलैप्स, एंड आई थिंक दैट टेल्स मी कि उनमें डिफेंसिव स्थिरता भी है और आगे जाने की पूरी काबिलियत है। तो इट कुड बी अ गुड बैलेंस। आई डोंट थिंक इट विल बी कंप्लीटली डिफेंसिव फ्रॉम बेल्जियम। एब्सोल्युटली। थोड़ी वियर्ड टीम है बिकॉज पहले मैच में अगेंस्ट आइसलैंड उन्होंने इतने सारे शॉट्स ऑन टारगेट कंसीड करे थे। वी वर एक्सपेक्टिंग अ हैमरिंग अगेंस्ट फ्रांस, बट उन्होंने काफी अच्छा कमबैक किया। एज यू सेड, डिफेंसिवली दे पुट इन अ वेरी गुड डिस्प्ले। सो लेट्स सी व्हिच बेल्जियम टर्न्स अप टुनाइट अगेंस्ट द इटालियन। सो अनंत, शुरू करते हैं अपना प्रीव्यू, अपना फैंटेसी टीम का फॉर्मेशन। लेट अस स्टार्ट विद द फॉरवर्ड्स। आपकी पहली फॉरवर्ड पिक कौन है फॉर दिस मैच? अब बेल्जियम की आप इतनी तारीफ कर दो और पहली पिक जो है वो इटालियन बना दो, यही तो व्यू स्पोर्ट्स का कमाल है। इसलिए हम शुरुआत करेंगे बारबरा बोनांसिया से, जो कि इटली की फॉरवर्ड है, डेजिग्नेटेड फॉरवर्ड है, बट मैं उन्हें लेफ्ट विंगर की तरह ज्यादा देखता हूं। came on as a substitute after half time in the previous game. इटली की हालत खराब थी और कोच ने 2 इंपॉर्टेंट चेंजेस किए, उसमें बोनांसिया थी। She got the assist for the equalizer. She had 3 shots on target and created a chance as well. Proper runner है वो रक्षित, proper runner, busy player है। I think इटली को अगर आप आगे जाते हुए देखते हैं और अच्छा लगता है, तो बोनांसिया उसमें हमेशा शामिल रहती है। She's a pain for defenders to deal with. बोनांसिया I think काफी सारे पॉइंट्स दिला सकती हैं। So as a forward, I would definitely like to pick her. I might even consider her as a captaincy, vice captaincy candidate, लेकिन वो आप बेहतर पिक करते हो, इसलिए I'll leave that team. या बोनांसिया अगेन इटालियन प्लेयर्स का अगेन बार आई थिंक वील रीइटरेट कि मिनट्स जो है उनके बहुत ही प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, बिकॉज जो उनकी मैनेजर है उन्होंने अपने कुछ टॉप स्टार्स को, परफॉर्मर्स को रैंडमली सब्स्टिट्यूट कर दिया है या फिर मैच स्टार्ट ही नहीं किया फॉर एग्जांपल। सो बिकॉज ऑफ रोटेशन, बिकॉज ऑफ दीज रैंडम सब्स्टिट्यूशंस,
इन इटालियन स्ट्राइकर्स और अटैकिंग मिडफील्डर्स को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है प्रिडिक्ट करना कि कितने मिनट्स मिलेंगे। बट अगर हम प्रिडिक्टेबिलिटी की बात करते हैं, देन वोलाट इज माय पिक फॉर दिस मैच, जो मेरी दूसरी फॉरवर्ड पिक है, बिकॉज शी इज समवन जो बहुत ही इंप्रेसिव थी इन द क्वालिफायर्स। अगर मैं आपको इनके स्टैट्स बताऊं, 15 गोल्स एंड 10 असिस्ट उन्होंने कंट्रीब्यूट करे थे इन द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। एक असिस्ट दिया है इस टूर्नामेंट में, बट बाय फार इनकी सबसे क्रिएटिव और सबसे प्रोलिफिक गोल स्कोरर एक साथ हैं। सो समवन हु हैज 25 गोल कंट्रीब्यूशंस इन द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स इज समवन आई हैव टू पिक इन दिस टीम। ऑल्दो उन्होंने इस टूर्नामेंट में अभी तक गोल्स को नहीं किया है, बट इस मस्ट विन मैच में आई थिंक वोलाट के बिना जाना बहुत डेंजरस हो सकता है फैंटेसी प्लेयर्स के लिए। सो not only is she in my team, but also she is the vice captain in our combination as well. So अनंत, मिडफील्डर्स की बात करते हैं। This is a space जहां पे काफी हमने फ्लड करा है ये पूरा एरिया, because there are so many brilliant options. So let's start with your first midfield pick for this match. I really love your pick about Wollard because उनके पास 100 से ज्यादा अपीयरेंसेस हैं अपनी टीम के लिए और बहुत सारा एक्सपीरियंस है। उसी तरह का एक्सपीरियंस लेके आती हैं जस्टीन वैन हैवरमैट। अब she had a great game against Iceland where she obviously converted that penalty as well, जिसके बारे में हमने पिछले प्रीव्यू में बात की थी जब हम बेल्जियम की बात कर रहे थे। She won tackles, created a chance, took shots and had a very high pass completion rate. सब कुछ जो वैन हैवरमैट बहुत अच्छी तरीके से करती हैं। इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, मतलब बिल्कुल उसके विपरीत दिशा में जब वो गई, शी वेंट मिसिंग इन द गेम अगेंस्ट फ्रांस। तो मुझे ऐसा लगा यार, मैंने इतने सारे लोगों को कहा कि आप वैन हैवरमैट को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पिक कीजिए, लेकिन फ्रांस उस तरह की टीम है दैट कैन मेक मिडफील्डर्स लुक वेरी एवरेज, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट दे डिड विद वैन हैवरमैट। शी गॉट सब्ड ऑफ आफ्टर आई थिंक जस्ट बिफोर एन आवर एंड कुड नॉट पुल द स्ट्रिंग्स इन मिडफील्ड। तो मिडफील्ड में उस तरह का वो इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाई। तो मेरे हिसाब से दैट इज अ गेम टू फॉरगेट। आई थिंक जस्टीन वैन हैवरमैट वापसी करेंगी इस मैच में और मेरे हिसाब से एक पिक होनी चाहिए। शी इज 30 years old, she's got banks of experience. I expect her to come good in a crunch tie where her experience of playing for Reading, the only squad player who plays in England, will come in handy. एक और है पिक मेरी, वो है जानिस केमन, जो लियोन के लिए खेलती हैं, सीनियर प्लेयर, 33 years of age, again like Woolard, more than 100 caps for her country. She scored the equalizer against France. जब लोगों को लगा बेल्जियम अब 1-0 से पीछे है तो 2-3-4 भी हो सकता है। She gave them hope back, but also someone I think रक्षित जो हमें पॉइंट्स दिला सकती है टैकल्स और इंटरसेप्शंस के लिए, like she did against the French, which means अगर प्ले आउट करने की कोशिश करेगी कोई पीछे से तो you can expect Cayman to exert that pressure, steal the ball, और ये वो कर सकती है। शॉट्स ऑन टारगेट दे सकती है, उसके पॉइंट्स, चांस क्रिएट करती है, उसके पॉइंट्स। She created 3 for her teammates in the last game as well. Solid midfield option है। And if Belgium do well, मुझे ऐसा लगता है केमन का बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है in this game. तो ये तो मेरी डेफिनेट 2 पिक हैं। आप भी 2 दे दो, फिर हम 5वीं की बात कर लेंगे। बिल्कुल। सो मेरी पहली पिक है बर्गामास्की। शी इज द AC मिलान कैप्टन। नाउ क्योंकि मैंने बात करी थी अनंत की, ये बहुत सारे इटालियन प्लेयर्स हैं जिनके मिनट्स थोड़े डिफिकल्ट हो गए हमारे लिए प्रिडिक्ट करने, बट बर्गामास्की समवन जिनके मिनट्स वी कैन प्रिडिक्ट बिकॉज शी इज समवन जो इस टूर्नामेंट में एटलीस्ट has been one of the most important outfielders इस इटालियन टीम के लिए। टैकल इंटरसेप्शन वाइज वो टॉप 3 में आती हैं। शी इज ऑल्सो समवन जिन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में 2 गोल और 2 असिस्ट कंट्रीब्यूट करे थे और इस टूर्नामेंट में ऑलरेडी वो 1 गोल स्कोर कर चुकी हैं। सो आई थिंक शी इज समवन जो फ्रॉम अ रिलायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू मैं पिक करना चाहूंगा। शी विल गिव यू बेसिकली एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर मैच। मेरी सेकंड पिक है डिकाइग्नी। नाउ जैसे मैंने आपको बताया वोलार्ड के बारे में कि उन्होंने इतने गोल स्कोर किए, उनकी जो स्ट्राइक पार्टनर थी जो मिडफील्ड से कंट्रीब्यूट करी थी वाज डिकाइग्नी, जिन्होंने 10 गोल्स और 2 असिस्ट कंट्रीब्यूट किए थे। नाउ वंस अगेन शी इज समवन जिन्होंने अभी तक इस टूर्नामेंट में कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस वाइज हमें होप नहीं दिया है कि शी विल रिपीट दोस परफॉर्मेंसेस फ्रॉम द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, बट प्योर पोटेंशियल की और इंपॉर्टेंस की बात करें सो केमन, डिकाइग्नी एंड वोलार्ड आर द 3 प्लेयर्स जो मेन गोल स्कोरिंग थ्रेट्स हैं फॉर दिस बेल्जियम टीम। नाउ अनंत, एक मिडफील्ड स्लॉट बचा है, हु इज योर लास्ट पिक? अब इटालियंस इटालियन सिमोनेटी को चूज करते हैं। गुड गेम अगेंस्ट आइसलैंड, ऑब्वियसली क्रिएटेड 4 चांसेस, सो टोटल 12 पॉइंट्स मुझे उन्होंने दिलवाए सिर्फ अपने चांस क्रिएशन से। ऐसे ही 12 पॉइंट्स उन्होंने मुझे टैकल और इंटरसेप्शंस के जरिए दिलाए, तो 24 पॉइंट तो ऐसी सिमोनेटी मुझे दे गई। दिक्कत वही है, मिनट्स कितने मिलेंगे, स्टार्ट करेंगी, सब्स्टिट्यूट की तरह आएंगी। आई होप शी स्टार्ट्स, आई होप शी हैज अ गुड गेम बिकॉज like the way I saw her against France in the second half, रक्षित, मुझे ऐसा लगता है कि उनका इम्पैक्ट काफी हाई हो सकता है बिकॉज
शी इज अ मेट्रोनोमिक पासर, ऐसा मुझे मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त रक्षित ने बताया था इस प्रीव्यू के शुरू होने से पहले. शी कैन डिक्टेट द टेम्पो ऑफ प्ले. सो सिमोनेटी, अगर इटली का अच्छा गेम जाता है तो सिमोनेटी जो है वो शाइन कर सकती हैं. तो अगर आप 5 मिडफील्डर्स ले रहे हैं तो सिमोनेटी का नाम भी कंसिडर कर सकते हैं. सो लेट्स कंटिन्यू दिस ट्रेंड और कुछ मिक्स्ड बेल्जियन इटालियन डिफेंस भी पिक करते हैं. लेट्स गो टू द डिफेंडर्स. ऑब्वियसली क्योंकि हमारे पास 3 डिफेंडर हैं आनंद, वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस मैच में गोल्स होंगे, स्पेशली बिकॉज बोथ टीम नीड टू विन. तो हमारे लिए वो 3 परफेक्ट डिफेंडर्स चूज करना बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो कीपिंग दिस इन माइंड, कौन से आपके डिफेंडर पिक्स हैं फॉर दिस मैच? Let's start with Belgium's right back. चलो, मैं लेफ्ट बैक के बारे में भी सोच रहा था जो उनकी डवीना फिल्टियंस हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जोडी वैन हे लवर एट दैट राइट बैक पोजीशन फॉर बेल्जियम इज वेरी गुड. आई नो उनका गेम फ्रांस के खिलाफ अच्छा नहीं रहा, बट हमेशा की तरह मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा वो फ्रांस है. फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड ऐसी टीमें हैं जो आपको बहुत ही एवरेज दिखा सकती हैं एज अ प्लेयर. So she was subbed off at half time in the last game. भूल जाओ उस मैच को. लेकिन I'm expecting her to have a good battle with Bonancia. बोनांसिया उस लेफ्ट साइड पे होंगी इटली के लिए, उनके ठीक पीछे जो है वो बोआटीन होंगी. तो बोआटीन और बोनांसिया को रोकने की जिम्मेदारी होगी जोडी वैन हे लवर पे. तो अगर मैं बोनांसिया को ले रहा हूं, इफ शी हैज अ गुड गेम, इफ शी डजंट हैव अ गुड गेम, जोडी वैन हे लवर माइट हैव हैड अ वेरी गुड गेम. तो उस तरीके से देखा जाए तो एक बैलेंस भी आता है इस टीम में. तो दैट राइट हैंड साइड फॉर बेल्जियम इज वेयर यू विल फाइंड हर. She got me 36 points from tackles and interceptions against Iceland. That's why I picked her against France. और भले ही मुझे गाली पड़ी हो फ्रांस के अगेंस्ट पिक करने के लिए, बट आई थिंक टुडे आई एम गोइंग टू गेट सम सीरियस कॉम्प्लीमेंट्स बिकॉज मुझे लगता है वैन हे लवर इज लाइकली टू हैव अ गुड गेम. बेल्जियम कुड बी इन द नॉकआउट्स बिकॉज ऑफ दैट. और एक और पिक अगर मैं चूज करना चाहूं तो उनकी एक्सपीरियंस सेंटर बैक, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग बेल्जियम टू पॉसिबली जस्ट edge this contest, maybe just better team compared to Italy. She was very good against Iceland, pass completion, tackling, interception. Just her defensive organization, Rakshit, is something very, very important. So Laura De Never, if I pronounce her name correctly, is somebody जो कि जिरेली और पेमोंटे जैसे प्लेयर्स को अपनी पॉकेट में रखने की काबिलियत रखती हैं, और इसलिए वो हमारी टीम में जगह डिजर्व करती है मेरे हिसाब से. Van Hill, of course, 10 tackles and interceptions, which is the highest अगर आप दोनों टीम्स को कंबाइन करेंगे. सो दैट्स अ ग्रेट पिक इन माय ओपिनियन. और आपने बोआटेन की बात करी थी, वेरी इंटरेस्टिंगली उनका बैटल विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग विद द वैन हिलोवा. बट बोआटेन इज माय पिक फॉर दिस मैच सिंपली बिकॉज इनके डिफेंस में उनसे रिलायबल पिक कोई नहीं है. शी इज टॉप ऑफ द चार्ट्स अगर आप टैकल इंटरसेप्शंस की बात करें, विद 7 इन द टूर्नामेंट. एंड आई थिंक वंस अगेन इन टर्म्स ऑफ प्योर रिलायबिलिटी, मेरे हिसाब से इटालियन डिफेंस में सबसे रिलायबल इन टर्म्स ऑफ फैंटेसी पॉइंट्स मुझे लीजा बोआटेन लगती हैं. दैट्स व्हाई शी इज माय लास्ट पिक. अगर मैं ब्रीफली अनंत बात करूं गोलकीपर की, सो लेट्स मूव ऑन टू द गोलकीपर. जो गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट है मेरे हिसाब से, एब्सोल्यूट सुपरस्टार एवरार्ड, जिन्होंने एक नहीं 2 पेनल्टीज सेव करी हैं इन दिस टूर्नामेंट. फर्स्ट मैच में करी, बट इवन इन द लास्ट मैच उन्होंने आपकी चाहिए थी वेंडी रेनार्ड की पेनल्टी सेव करी. इट वाज अ वेरी पुअर पेनल्टी बट इट वाज अ वेरी वेरी गुड सेव. सो शी हैज अ मॉन्स्टर स्कोर अगर आप देखेंगे ऑन द बैक ऑफ दोस 2 पेनल्टी सेव्स, एंड हियर्स होपिंग शी कैन मेक अ थर्ड वन इन दिस मैच एज वेल. सो एवरार्ड इज माय गोलकीपिंग पिक फॉर दिस पर्टिकुलर मैच. सो अनंत, फैंटेसी कॉम्बिनेशन हो चुकी है कंप्लीट. दैट मींस इट इज टाइम फॉर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, जो ग्रैंड लीग प्लेयर्स के लिए बहुत बहुत यूजफुल होती है. सो कौन ये पहली रिस्की पिक होगी आपकी इस मैच के लिए? यार अब ये तो एक्चुअली ऐसा गेम है जो आई थिंक नेदरलैंड स्वीडन के बाद पिक करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है. वेरी डिफिकल्ट. और मतलब इट्स अ कॉन्टेस्ट जिसमें दोनों टीमें दूसरे रिजल्ट को दिमाग में ना रखते हुए सिर्फ जीतने पे फोकस करना चाहेंगी. आई नो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इस गेम पे, लेकिन डजंट मैटर. जब आपको पता है आप जीतोगे, आप आगे जा सकते हो, तो व्हाई नॉट कीप थिंग्स इन योर कंट्रोल. फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैं कंफ्यूज था कि मैं थॉन्ट को लूं एज अ रिस्की पिक, या फिर मार्टिना पेमोंटे को लूं, या फिर जिरेली को लूं, जो कि इस स्क्वाड में इटली की हाईएस्ट गोल स्कोरर है. तो ये मैं आप पे छोड़ना चाहूंगा. लेकिन मार्टिना पेमोंटे मेरे हिसाब से perhaps just edges Girelli and Dhont, इसलिए because she came on as a sub against France and scored that consolation goal. 16 मिनट खेली वो रक्षित उस मैच में, 2 शॉट ऑन टारगेट मारे, एक चांस क्रिएट की,
Iceland के against भी she created I think 2-3 chances, got subbed off after 52 minutes. शायद start ना करें, but I like her style. I like the fact that she always looks to go forward. खेलना चाहती है वो फुटबॉल. You can take her in place of Daunt or perhaps Girelli as well. But like I said, Girelli 32 साल की है, Juventus की स्ट्राइकर हैं. अगर वो फॉर्म में आ गई तो you know single handedly भी वो इटली को आगे ले जा सकती हैं. रिस्की पिक मैं आप पे छोड़ता हूं, बट ये 3 ऑप्शंस आप कंसीडर कर सकते हैं. रक्षित, would you agree? So it's I agree with all your picks, but again ये highlight करता है नंद कि कितना difficult है right striker choose करना, because we have 5 excellent options in this particular match और minutes कितने मिलते हैं, कौन start करता है, कौन उस day पे perform करेगा. I think इस particular match में थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाते हैं. So I think all these 3 picks are good options, but also as you mentioned risky options also for this particular match. अगर मैं अपनी high risk high reward pick बोलूं तो कहते हैं cometh the hour, cometh the woman. So सारा गामा, इटली कैप्टन, यूवेंटस कैप्टन, जब इटली को जरूरत है इन दिस मैच, कैन शी डिलीवर, कैन शी लीड हर टीम? क्या वो एक डिफेंसिव मास्टर क्लास देंगी आज के मैच में, या फिर क्या वो एक कॉर्नर से हेडर स्कोर कर सकती हैं? 2 गोल्स उन्होंने स्कोर करे थे इन द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स. इस टूर्नामेंट में सारा गामा का performance has been poor. She has not been able to lead the Italian defense, but maybe this is the match where she gets her act together and maybe she could be a really good fantasy pick. So Sara Gama made it defensively high risk, high reward pick होंगी for this particular match. So Anant, once again, time आ चुका है आपके favorite section of the video का scoreline prediction. What's your scoreline prediction? Yeah. Scoreline gut feeling. Yeah. Scoreline gut feeling is 2-1 scoreline. Belgium or Italy, very difficult to pick. Very difficult to pick because, like you said, Sara Gama has a good game. It could be 2-1 to Italy. If you know Vane Lover and somebody like a Woolard has a good game, it could be 2-1 to Belgium. But 2-1 मुझे लग रहा है. मेरी gut feeling कह रही है. What do you reckon? I'll also go for a 2-1 Belgium win for this match. Just that कि वो Italian fighting spirit जो होती है, जो major tournaments में कभी-कभी आती है, उसका मुझे बस थोड़ा सा डर लग रहा है. बट आई थिंक आई स्टिक टू माय प्रेडिक्शन बिकॉज हमारी टीम इज आल्सो स्ट्रक्चर्ड टुवर्ड्स अ बेल्जियम विन. एंड आई थिंक ओवरऑल मुझे प्योर आई टेस्ट के बेसिस पे मुझे बेल्जियम ने ज्यादा कन्विंस करा है, इंप्रेस करा है इस टूर्नामेंट में. मुझे इटालियंस थोड़े अंडरवेलमिंग लगे हैं एंड दैट्स व्हाई आई थिंक मैं बेल्जियम की तरफ एज करूंगा टुवर्ड्स इन दिस पर्टिकुलर मैच. सो 2-1 बेल्जियम इज आल्सो माय प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच, अनंत. सो वंस अगेन another episode of VU Sports Scouts is wrapped up. Of course, अब quarter final stage पे tournament आ जाएगा, so I think हमारे videos भी spice up हो जाएंगे, just like Anant Tyagi's lunch today. So thank you so much all for joining. Wishing you all the best for this match. Stay safe and I will see you soon. Cheers, guys.